Shaheen was forming two teams of female terrorists named Aurora and Luna after female wolves. Shaheen delivered all important messages during Wolf Hour using code words. Arif's number was listed as Spiro, while Griffith and Cornelius were also used as code names in the group. Now, Madam Surgeon, also known as Shaheen, was the alpha of the group. She discussed ambushing targets using wolf patterns, and Parvez was asked for information about lone wolf attacks. तो जावेद, धीरे धीरे हमें जो नेटवर्क है उसका कितना बड़ा नेटवर्क है ये हमारे सामने आ रहा है. थ्रू दिस हमें अब ये भी पता चल रहा है कि शाहीन फीमेल टेररिस्ट के दो ग्रुप बनाना चाह रही थी, अरोरा और लूना के थ्रू, और उसमें वो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस डालती थी. हमें ये भी पता चल रहा है कि जो नाम वो लोग ने सेव किए थे एक दूसरे के वो भी अलग थे. तो वो लोग पूरी ही तैयारी के साथ ये पूरा ऑपरेशन चला रहे थे. जावेद, देखिए, कई ऐसे ग्रुप के खुलासे हुए हैं जो डॉक्टर शाहीन ने बनाया था या वो किसी ग्रुप का हिस्सा था. इसमें कई ऐसी और अभी जो महिलाएं हैं जो इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, या फिर वो दूसरे प्रोफेशन से हैं, या फिर वो साइलेंट स्लीपर सेल हैं. इसको लेकर जो है यूपी एटीएस जो है अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है. एजेंसी पूरी तरीके से जो है लखनऊ में कई टीमें जो है लखनऊ इसके आसपास के जो हर एक इनपुट के बेस पर अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है. देखिए, शाहीन का कहीं ना कहीं बेहद अहम रोल इसलिए था कि जब मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया, मुजम्मिल के बाद गिरफ्तारी के बाद एक मुजम्मिल से ही एक लेडी डॉक्टर का कनेक्शन सामने आया जो शाहीन के नाम से जिसका खुलासा हुआ. उसके बाद हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद शाम तक ही, जब ये ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले ही शाहीन को गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि शाहीन को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गिरफ्तार हो पाएंगे, क्योंकि आमतौर पर जिस तरीके से इस मॉड्यूल का एक हिस्सा बना, वो जगह जो एक इमाम जो कि डॉक्टर मुजम्मिल का जानकार था, और जिसके प्लॉट पे, जिसके जगह पे जहाँ पे बना हुआ था, उस कमरे में, एक कमरे में विस्फोटक रखा हुआ था. और जिस तरीके से उस विस्फोटक का खुलासा हुआ, उससे पहले कुछ घंटों पहले जो है कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने उस कमरे से जो है 360 अमोनियम नाइट्रेट के साथ जो एक्सप्लोजिव, जो बाकी आर्म्स, एम्यूनिशंस, इंसॉल्ट राइफल और इसके अलावा लाइफ कार्टेज और तमाम चीजें जो बरामद की, ये अपने में बेहद चौंकाने वाला था कि कोई एक बड़े साजिश का कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन चल रहा था. देखिए, किसी को आसपास लोगों को इसकी भनक नहीं थी, किसी लोकल इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं लगी. कितने ही बेहद शातिराना तरीके से, कितने बहुत ही बारीकी से इस पूरे एग्जीक्यूट को अंजाम दिया गया होगा, कैसे एक्सक्लूसिव वहां पहुंचाया गया होगा. देखिए, इसमें कई गाड़ियां भी सामने आई हैं. सबसे अहम I-20 जो कि ब्लास्ट मॉड्यूल में इस्तेमाल किया गया, जिसे उमर चला रहा था. उमर के इस गाड़ी को लेकर कई सीसीटीवी खुलासे हुए, किस तरीके से एक पूरा रूट बना, किस तरीके से जो है आपको इसको इस्तेमाल किया गया. लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात एक और चीज सामने आई है कि इस टारगेट को लेकर जो है हनुमान मंदिर, जो कि मरकट वाले बाबा, जो कि ISBT यानी कि लाल किले से महज कुछ ही दूरी पर है, और मंगलवार को यहाँ काफी भीड़ होती, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पूजा करने आते हैं. और ऐसे में जिस तरीके से सोमवार को ये ब्लास्ट हुआ, और ये ब्लास्ट पहले ही इंटेलिजेंस एजेंसी ने, सोर्सेज ने बताया कि जिस रिपोर्ट में को तैयार किया गया उसमें ये साफ दिखा इन्वेस्टिगेशन में कि जो ब्लास्ट का पैटर्न, आमतौर पर जिस तरीके से ब्लास्ट करने का एक मंसूबा होता है, जो आतंकी ब्लास्ट को अंजाम देते हैं, उसका एक पैटर्न, और ये जो ब्लास्ट हुआ इसके पैटर्न में बड़ा फर्क है. क्योंकि ये असेंबल नहीं था पूरी तरीके से, ये यहाँ पर ब्लास्ट नहीं होना था, यहाँ पर इसको पूरी तरीके से असेंबल नहीं किया गया था. इसका जो एक पूरा जो ब्लास्ट का जो तरीका है वो ऐसा ही प्रारंभिक शुरुआत में यही देखने को लग रहा है कि एकदम से अचानक से फट गया. मतलब कोई कहीं से और ले जाना था और रास्ते में ही कहीं पर ये सडनली फट गया. बिल्कुल हड़बड़ी में किया गया ये ब्लास्ट लग रहा है, जब अरेस्ट होने शुरू हो गए थे. जावेद बट हमारे साथ बने रहे. Investigators have uncovered financial transactions linked to Shaheen, with over 1 crore moved in and out of her account. In 2014, she transferred rupees 9 lakh, followed by a flagged transaction of rupees 6 lakh in 2015. Agencies also noted an 11 lakh transaction in 2016, highlighting a consistent pattern of suspicious financial activity connected
to her operations. तो जावेद, ऑब्वियसली हम लोग फाइनेंशियल नेटवर्क फंडिंग कहाँ से आ रही है वो तो ट्रेस कर ही रहे हैं, बट हमें पता चल रहा है कि 1 करोड़ तक का मूवमेंट हो रहा था डॉक्टर शाहीन के अकाउंट में, और बहुत बार फ्लैग भी किया गया है ये ट्रांजैक्शंस जो हो रहे थे। और देखिए इस पूरे जो ट्रांजैक्शन है इसको लेकर जो है इस तरीके से करीब करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन सामने आया है, इसमें अब ये भी एजेंसी जांच करी कि जिस तरीके से पूरा अकाउंट में ट्रेल हुआ ये 1 करोड़ के करीब, क्या ये सभी डॉक्टर्स ने मिलकर एक जिस टेरर मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करना था इसको लेकर क्या इन्होंने पैसे जमा किए थे, या फिर क्योंकि सभी डॉक्टर्स थे सभी की सैलरी अच्छी थी, और इसके अलावा जो बाकी पैसे थे क्या इनको किसी तरह से फंडिंग की गई थी, कोई इन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था, क्या इनका कोई यहाँ पे सपोर्टर्स था वर्कर्स के तौर पर जो इस मॉड्यूल में इसका हिस्सा था, और जिस तरह से शाहीन का अकाउंट को इस्तेमाल किया जा रहा था क्या ये भी ऐसा सोचकर किया जा रहा था कि शाहीन एक लेडी डॉक्टर है, ज्यादा किसी का शक जो है शाहीन पे नहीं जा पाएगा, इसलिए मुजम्मिल और आदिल या फिर उमर की बात करें, और आपको इस मॉड्यूल से पहले उमर और मुजम्मिल में जो है वो जो इस चीजों को लेकर कहीं ना कहीं विवाद भी हुआ था, कुछ पैसों को लेकर, कुछ इस पूरे मॉड्यूल के दरमियान, तो क्या शाहीन को एक सेफ साइट बनाकर इसके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर किया गया, इसके पीछे जो वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इसको फंडिंग की, इसको सपोर्ट किया, इन सब अकाउंट की जो डिटेल्स है वो अब एजेंसी के हाथ में है, और इसको लेकर जो है शाहीन से पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतने पैसे, क्योंकि शाहीन के पास 1 करोड़ का इस तरह से ट्रेल होना ये बेहद अहम है, और इसके पीछे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो फंडिंग है, ये जो पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया या उसके अकाउंट में इसको पूरे बैलेंस को मेंटेन किया गया, इसके पीछे किसी बड़े साजिश का जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक मंसूबा था, और दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के अलावा कई और ऐसे स्टेट थे जो इन आतंकियों के निशाने पर थी। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद जावेद।